डे था आज, आई वुड से दैट। थैंक यू सो मच। एंड यस, जैसे कि आप सबने बोला कि अभी जो है वो टाइम है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग का, है ना। थायराइड का आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, ये इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज आई वॉज द सफरर। मैं इसकी बहुत ज्यादा सफरर रह चुकी हूँ। थायराइड एक ऐसी चीज है जो मेरी लाइफ से जुड़ चुका है, और इसके बारे में नॉलेज लेना एंड लोगों को गाइड करना एक मेरा, मैं इसको फर्ज भी मानती हूँ एंड मुझे अच्छा भी लगता है। सो आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। एंड ये सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी जर्नी को, ठीक है जी। बिकॉज जो ये है ना, मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूंगी कि जो मैंने स्टार्ट किया था ये, तो इट्स बीन जर्नी ऑफ 2 years। 2 years में थायराइड मुझे पहले भी था, ठीक है। थायराइड मुझे आज भी है। मैं नहीं कहूंगी कि मेरा थायराइड क्योर हो चुका है, यस। बट द थिंग इज कि जो मैं मतलब पोस्ट डिलीवरी का जो ओवर फैट था, बेली फैट था, मेरे लिए मेन टारगेट वो था। मैं किसी थायराइड को या किसी और अपने हेल्थ चैलेंज को ठीक करने के लिए इसके साथ नहीं जुड़ी थी। एंड बहुत सी गलत खान पीन की आदतें थी, लाइफस्टाइल बहुत पुअर था। आई वॉज अ टीचर दैट टाइम, और स्कूल की जॉब होती है, अर्ली मॉर्निंग आपको पहुंचना होता है, एंड देन वही सब कुछ, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करती थी, लो एनर्जी थी, एंड कोई स्टेमिना नहीं था बॉडी में। मतलब एक्सरसाइज का ई तक नहीं करती थी, और मैं अपने आप को ये दिलासा देती थी ये कह के कि यस आई एम एस्थमेटिक, तो मेरे लिए एक्सरसाइज करना इज नॉट गुड, है ना। मैं अपने आप को जस्टिफाई करती थी। बट यस, इस सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और जो मेरे थायराइड के साथ साथ चल रही इश्यूज थे उसको भी मैंने क्योर किया है। एंड इसके साथ ही मैंने अपनी बॉडी में से जो पोस्ट डिलीवरी बेली फैट था उसको भी कम किया है। एंड आज मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। एंड मेरा हर एक बॉडी पैरामीटर, आपके स्कैन हुए होंगे, मेरा हर एक बॉडी पैरामीटर आइडियल है। सो आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड ये सब कैसे हुआ? इस सिस्टम से, मेरे कोचेज ने जो मुझे गाइड किया, मैंने उन चीजों को फॉलो किया। एंड छोटे छोटे चैलेंजेस आज भी आते हैं ड्यू टू सम रीजन, है ना। ये मेरी जर्नी में आपके साथ साथ शेयर करती भी रहूंगी। जो सिम्टम्स होंगे उसके साथ मैं खुद को अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे ये लगता है कि मैं इस टॉपिक को पूरे अच्छे से आपके साथ जस्टिफाई कर पाऊंगी, ठीक है जी। तो ये मेरी थी जर्नी जो मैंने इस टाइम पे किया, मतलब बहुत कुछ अच्छा लगने लगा है, एंड लाइफ को जीना शुरू कर चुके हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ नॉलेज जो हमें यहाँ सिस्टम से बैठ के मिलती है। मॉर्निंग सेशंस आर माइंड ब्लोइंग चीजें, ठीक है। मेरा सिस्टम को लेके, मैं न्यूट्रिशन को लेके बहुत नेगेटिव हुआ करती थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ करती थी। मैं बहुत कुछ बोलती थी इन सब चीजों को, है ना। बट यस, आज मैं खुद प्रोडक्ट लवर हूँ, न्यूट्रिशन लवर हूँ, एंड सिस्टम लवर हूँ उससे भी ज्यादा। और कोचेस को हम रोज थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज उनके अगर वो ना होते तो शायद ये न्यूट्रिशन के लिए जो हम, है ना, जो सिस्टम चला हुआ है, अगर वो ना होता तो हम न्यूट्रिशन को, शायद जो मेरा माइंडसेट था लेकर, वो वैसा ही रहता। क्योंकि मैं बहुत सियाना समझती थी अपने आप को, जैसे कि टीचर हूँ तो टीचर को लगता है कि मुझे सब पता है जी, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। तो भी हम आते हैं थायराइड टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता है, थायराइड एक बहुत ही कॉमन, इसको मैं डिजीज नहीं बोलूंगी, दिस इज नॉट ए डिजीज। ये एक लाइफस्टाइल चैलेंज है जो हम लोग फेस करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इसको क्योर नहीं कर सकते। इसको आप अच्छे से मैनेज करने के साथ साथ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने थायराइड को पूरी तरह से रिकवर किया है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको थायराइड कौन सी, मतलब कौन से लेवल पे हो, कौन सा थायराइड है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है इस चीजों पे। तो पहले तो हम थायराइड को समझेंगे, थायराइड एक्चुअली में है क्या। थायराइड कुछ नहीं है, एक ग्लैंड है, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है। वो जो दो हार्मोन्स हैं, T3 एंड T4, वो बॉडी ब्लड में जाकर बहुत से बॉडी फंक्शंस को चलाते हैं, प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल हमारा मेटाबॉलिज्म, और फॉर एग्जाम्पल और क्या बोलेंगे, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये सब चीजें कैसे चलती हैं? थ्रू आर थायराइड हॉर्मोन्स। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रहते हैं जो अपना फंक्शन करते हैं हमारी पूरे सारी हेल्थ में। ऐसा नहीं है कि अगर आप थायराइड है और आपको नहीं पता चल रहा है थायराइड है, तो आपकी छोटी छोटी दिनचर्या में बहुत से चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो थायराइड एक थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है ब्लड में जाके। उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोसेसेस करने होते हैं, ठीक है। एंड यस, इसके साथ ही जो ये हार्मोन्स हैं, ये TSH और T3 T4, ये तीन मेन जो हार्मोन्स हैं, ये रोल प्ले करते हैं। TSH
एंड T3 T4, ये दो अलग कैटेगरी है। एक नीचे, दोनों ऊपर तो अलग एक थायराइड की कैटेगरी आती है। अगर TSH बड़ा है और T3 T4 कम है तो अलग होता है। ये वाइस वर्सा चलते हैं समटाइम्स, और इसी इम्बैलेंस को हम बोलते हैं थायराइड का होना। थायराइड अब दो तरीके से हो सकता है, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 हॉर्मोन्स कि कौन T3 T4 जो है, दो हॉर्मोन्स, ये जो थायराइड हॉर्मोन्स है ये दो अलग कैटेगरी में रहते हैं और TSH अलग रहता है। ठीक है जी। TSH हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दैट रिलीजेस TSH, और जब वो ऊपर नीचे अपना बैलेंस करती है तो वो डिसाइड करता है कि T3 T4 जो जितना बॉडी को रिक्वायर है क्या वो हम उस तरीके से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में, दो तरीके के थायराइड के जो सफरर्स हमारे सामने आते हैं। वन इज हाइपोथायराइडिज्म से जो सफर करते हैं एंड द अदर इज जो हाइपरथायराइडिज्म से सफर करते हैं। ये थायराइड के रोल हैं जो, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक चीज में जो थायराइड है, हॉर्मोन्स है, वो रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर दोज रोल्स की बॉडी में उनका क्या फंक्शन है। एंड ये सभी हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ थायराइडिज्म। ठीक है जी। तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म एंड ये मेन कैटेगरीज रहती हैं। इनके होने के पीछे जो रीजंस है वो भी अलग रहते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन उनका क्या पर्टिकुलर रीजन है। इसके जो ट्रीटमेंट होगा जनरली वो एक ही ट्रीटमेंट होता है, बट यस डिपेंडिंग अपॉन पर्सन एंड उसके जो कॉजेज होंगे, अगर हम जड़ तक नहीं जाते हैं तो हम उसको पूरी तरह से ठीक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ थायराइड की बात की गई है। हाइपरथायराइडिज्म जो है वो इम्बैलेंस है T4 T3 के कम होने का, यस आई एम श्योर कम होने का है। एंड TSH बड़ा हो जाता है, TSH कम होता है, T4 T3 ज्यादा हो जाता है। ठीक है। TSH कम हुआ, T3 एंड T4 ज्यादा हुआ। दिस इज हाइपरथायराइडिज्म। एंड हाइपोथायराइडिज्म मेनली हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के सफरर्स होते हैं। मेनली जो जनरली ये प्रॉब्लम है ये हाइपोथायराइडिज्म की होती है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि TSH ज्यादा होता है, T3 T4 कम होता है। TSH ज्यादा, T3 T4 कम। आप अगर अपना कभी आपने टेस्ट करवाया हो तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारा TSH जो है मेडिसिन लेने के साथ साथ भी वो TSH लेवल हमारा रेज्ड आ जाता है। उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, बहुत से है ना इसके। अदरवाइज जो मेनली इसका रीजन रहता है कि हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। और कई बारी इस चीज में जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा वो बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाता है, जिसको हम फर्दर ग्वाइटर की कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है। तो ये चीजें भी होती है। एंड ग्वाइटर जैसे कि इसमें 6 नंबर पे मेंशन है, ग्वाइटर इज सब कैटेगरी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, राइट। तो ये होती है कि बेसिकली ये है हमारा थायराइड ग्लैंड का ही सब किया धरा है, हाइपर है, हाइपो है, यही से ही सब मैटर करता है, राइट। उसके बाद होता है हमारा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म इज जब हमारा TSH लेवल कम है, T3 T4 ज्यादा हो गया, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया, हाइपर है, और इसके अलग अलग सिम्टम्स होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ वो हाइपोथायराइडिज्म है, पर जो जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स है मेरे में कुछ हाइपरथायराइडिज्म के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये भी एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें, कंडीशंस है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम। एंड यस अभी हम बात करेंगे सिम्टम्स, थायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स है, जिससे कि आपको पता चल सके अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आप फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये साइंस आपकी बॉडी दे रही है, तो प्लीज अपना डिले मत कीजिए। थायराइड लेवल्स को हमेशा अपना 3 मंथ्स के बाद आपने मॉनिटर करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, ये बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज ये सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या है कि हमारा TSH लेवल ज्यादा है, T3 T4 कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म को जब ये चीजें अफेक्ट करती है तो बहुत कम हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जिससे कि हमें हमारा हंगर जो होती है, हमें भूख लगनी कम हो जाती है। ठीक है जी। और इसके साथ ही हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अब भूख लगनी कम है बट स्टिल हमारा वेट गेन हो रहा है। I think there is some challenge in the connectivity. मैम मेरे स्लाइड्स आ रहे फील करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहा कि बॉडी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो वेट गेन होगा, बट मेरे केस में क्या था, मैं हमेशा से अंडर वेट रही हूँ, हमेशा से मैं शादी से पहले तक अंडर वेट रही हूँ। और जैसे ही मतलब पोस्ट डिलीवरी जो था मेरा वेट जो था वो ओवर वेट थी मैं, बट
उसके पीछे के रीजंस क्या थे, क्यों था, कैसे था, मुझे कुछ नहीं पता था, बिकॉज 7 डिग्रियां मेरे पास है, एजुकेशनल डिग्रीज मैं लेके बैठी हूँ, बट स्टिल किसी भी डिग्री ने मुझे ये नहीं बताया कि जिंदगी में जीने के लिए आपको चाहिए क्या, है ना। तो वो चीजें भी मेरे लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी मैं उन चीजों पे कि जैसे लोग कहते थे मैं वैसे मान लेती थी। डॉक्टर ने बोला लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन लेनी है, मैं अपने माइंड को सेट करके बैठी थी। हालांकि मुझसे मेडिसिन नहीं ली जाती थी बिकॉज आई वॉज वेरी लेजी पर्सन, बहुत ज्यादा लेजी पर्सन थी मैं। एंड उस लेजीनेस के चलते हुए स्कूल की जॉब, घर को देखना एंड ऑल दैट, शादी के बाद मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते चलते जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत लो हो गया। मैं एकदम से जब डिलीवरी के बाद आप अलग ही आकार में, अलग ही शेप में आ जाते हो, मैं उस चीज को लेके बहुत नेगेटिव, मतलब हर एक छोटी से छोटी बात को मैं नेगेटिव लेती थी। बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म में आप ये फेस करोगे कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, ठीक है। आपको बहुत से बॉडी चैलेंजेस होते हैं, मेंटल चैलेंजेस भी आप फेस करते हो, तो आपकी रिटेंशन, चीजों को याद करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड यस, आप थकावट फील करते हो, लेजी फील करते हो, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपके बालों की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, एंड इसके साथ ही आप जो डाइजेशन है वो भी बहुत खराब हो जाता है आपका, ठीक है। डाइजेशन खराब होने की वजह से यू समटाइम्स फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, कब्जी की प्रॉब्लम रहती है। एंड यस, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स लेटर स्टेज में आप ये 2 चैलेंजेस भी फेस कर सकते हो। एंड यस, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भी बालों की क्वालिटी, नेल्स बहुत इजीली टूट जाते थे मेरे, मैं बढ़ाने की कोशिश करती थी, बहुत बहुत जल्दी टूट जाते थे। तो वो सब चीजें क्या थी, मेरे थायराइड की वजह से थी। अगर मैं कोई चीज भूल जाती थी तो मुझे कहा जाता था हाँ थायराइड वाले ने एकदम मुंडा भूलन दी बीमारी होती है। मतलब हम कितना इजीली अपने आप को समझा लेते हैं कि थायराइड है, तेरे साथ ये चीजें होनी है। बहुत गलत है। जब तक हमें अधूरी नॉलेज है ना, होता है थायराइड वालों के साथ, बट वो ही सिर्फ नहीं है, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव, उसको कुछ बेटर करने का तरीका भी होना जरूर होता है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बट यहाँ सिस्टम्स में आके मुझे जो नॉलेज मिली, उसने मेरा दिमाग पूरी तरह से चेंज किया कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो अब हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये थे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के, जब टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है। मैं बार बार इन चीजों को बार बार बता रही हूँ बिकॉज इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि थायराइड है पर कौन सा है ये नहीं पता होता, ठीक है जी। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थकावट यहाँ पे भी होती है, मेटाबॉलिज्म इसमें फास्ट हो जाता है, टीएसएच लेवल कम है, T3 T4 ज्यादा है, और जो थायराइड हार्मोन्स है वो बढ़े हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको भूख लगती है, आप ज्यादा खाते हो, बट वेट लॉस होता जाता है, अनसर्टेन वेट लॉस होता जाता है आपका, ठीक है। थकावट आपको रहती है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती, आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स नहीं होते हैं, एंड आपको इसमें भी गोइटर प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर लॉस इसमें भी है, मसल लॉस इसमें भी है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि मैं एक्सरसाइज करूं, पहले तो आप एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे क्योंकि वो बॉडी में स्टेमिना ही नहीं है, वो मसल्स ही नहीं है। आप थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे। मैं चांस, मतलब मैं ढूंढती थी कब मुझे 10 मिनट फ्री के मिले और कब मैं पालती मार के सो जाऊं, कहीं भी सो जाती थी। मैं फेमस थी अपनी पूरी फैमिली में कि ये सुत्तड़ है, महासुत्तड़ है, कहीं भी कुंभकर्ण सो जाती है, और मैं सीरियसली सो जाती थी। बहुत ज्यादा लेजीनेस थी। एंड यस, दीज आर द फैक्ट्स जो थायराइड के रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले जो है कि हर, मतलब इंडिया में 10 पर्सन में से अगर हम 1 पर्सन से बात करेंगे उसको थायराइड होगा, इतना कॉमन है थायराइड। और मेनली जो इसमें सफरर्स हैं वो मेल्स कम है और फीमेल्स ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर थायराइड है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको टैबलेट लेनी है, ऐसा नहीं है कि टैबलेट लेने से सिर्फ आप उस चीज को मेंटेन कर रहे हो। बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें थायराइड वाले पर्सन को चाहिए और जो नहीं करनी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। यस, ये है ये कुछ कि मुझे ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए ये एक स्लाइड लगाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि आपको थायराइड के लेवल्स को अच्छे से क्योर करना है, उस चीज से बाहर निकलना है, तो पहले तो जो चीजें आपको छोड़नी है ना, एक तो आपको अपनी डाइट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेने हैं, स्मोकिंग नहीं करना है, एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, सीरियसली। अब क्या करेंगे आप, जो ये चीजें कर पाओ इसके लिए अपने आप को पहले तो यहाँ से प्रिपेयर करना है। स्मोकिंग, जो लोगों को स्मोकिंग होती है गर्ल्स में, ये मैं मानती हूँ कि इंडिया में गर्ल्स कम स्मोक करती हैं, बट यस जो मेल्स हैं वो इस चीज को अगर हम छोड़ने के लिए बोले तो जो वो बोल रहे हैं वही गलत हो जाएगा उनके लिए,
ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से खुद को प्रिपेयर करना है कि आपको क्या चीजें करनी है। स्ट्रेस नहीं लेना है तो उसके लिए क्या करें हम कि स्ट्रेस ना हो, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रेस जो है वो नेचुरल होता है। ठीक है, वो नेचुरल जो चीजें हैं उनको थोड़ा चेंज करने में हम ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। एंड यस, जैसे कि आपको बताया गया कि 3 times मोर प्रोन टू द डिजीजेस देन मेन। वीमेन आर 3 times, वीमेन को ये प्रॉब्लम होने के, ये दिक्कत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन। एंड रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ हर एक 3 महीने के बाद आपने ये इस चीज को मॉनिटर करना है, इसका टेस्ट करवाना है। बेशक आप सब चंगे भले चल रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज और, मैंने बहुत मतलब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको थायराइड होता है एंड दे डोंट टेक मेडिसिन फॉर इट। वो भी ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि थायराइड से में क्या हो रहा है, ले सानू से चंगे भले यहाँ से तुरते फिरते हैं, मतलब कोई बॉडी में पेन नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज उस चीज को अपने लेवल में नहीं लेकर आते हो तो आने वाले टाइम में वही चीज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देने वाली है। आपको पता है जॉइंट्स में पेन तक भी ड्यू टू थायराइड हो जाता है। विटामिन डी तक की कमी हो जाती है बॉडी में, बहुत ज्यादा लेस हो जाता है विटामिन डी। एंड कैल्शियम लेवल्स कभी मेंटेन नहीं रहते हैं, जिसको थायराइड लेवल ज्यादा, जिसका कभी मेंटेन नहीं रहता है। तो आपके बहुत छोटे छोटे ऐसे चैलेंजेस आप फेस करोगे, और वो छोटे छोटे चैलेंजेस जब तक आप थायराइड को कंट्रोल नहीं करोगे वो लेटर ऑन आपको एक बड़ा आकार ले लेंगे, जिसका कोई आपको सॉल्यूशन तक नहीं मिलेगा कि अब हम क्या करें। तो इसको टाइमली क्योर कीजिए। 3 महीने के बाद आपने जरूर मॉनिटर करना है, अदरवाइज हाथ से जब चीजें चली जाती है उनको वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर। एंड यस, ये कुछ कॉमन थायराइड की जब हम मेडिकेशन पे होते हैं तो हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। समटाइम्स मेरे साथ क्या होता था, लेट उठती थी, जल्दी भागना होता था, थायराइड की टैबलेट लेना भूल जाती थी। हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, कभी ले ली कभी भूल गए, कभी ले ली कभी भूल गए, ये चीजें चलती है। तो थायराइड की टैबलेट आप कोशिश कीजिए इसको बिल्कुल ना भूले। सुबह उठ के पहला काम आपको थायराइड की टैबलेट लेना ही है। जो लोग मेरी तरफ भूल जाते हैं वो क्या करें, अपने टेबल साइड, जो बेड साइड टेबल होता है ना, उस पे थायराइड की टैबलेट रखे, एक पानी का गिलास रात को ही रखकर सोए। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको सुबह उठ के पहले क्या करना है, कुछ आंखें बाद में खोल लो चाहे, पर थायराइड की टैबलेट पहले ले लो। और एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि अगर स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग योर मेडिकेशन, यस, हम खुद से ही चेंज करते रहते हैं। टेस्ट कराओ ना कराओ, अच्छा हूं मैं 25 वाली शुरू कर लेनी है, हूं अच्छा आ चीज हो गई हूं मैं 50 वाली ले लेनी है। नो, ये खुद से तिगड़म लगानी बंद कर दीजिए। ठीक है, आप प्रॉपरली उसको मॉनिटर रखिए 3 महीने के बाद। और अगर कोई आपका सपोज आज की डेट में अगर बढ़ा हुआ है, तो अगर आप अपनी डोसेज को बढ़ा रहे हो, उसको 3 महीने रेगुलर रखो। 3 महीने के बाद उसको चेक कराओ। चेक करने के बाद भी उस चीज को आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आप डॉक्टर को भी नहीं कंसल्ट कर रहे हैं तो अपना ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपने उसको सिर्फ 12 mg कम करनी है। अगर आप 50 में 12 mg कम कर दो, उसके बाद आप उसको 2 महीने लेके फिर से अपना जो टेस्ट है वो करवाइए। तो देखिए कि क्या आपकी वो रेगुलर है, आप मेंटेन है आपके लेवल्स, आपके क्योर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजों को आपने, छोटी छोटी बातें होती हैं जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझना बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो हमें दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है जी। तो जब हम थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उसके आधे पौने घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, ए फ्रेश तक नहीं लेनी। ठीक है, आपको पहले उठ के पानी पानी के साथ आपको मेडिसिन लेनी है अपनी, उसके आधे घंटे तक, फिर उसके बाद आपको लेना है अपना ए फ्रेश। राइट, ये चीजों का ध्यान रखना है। मैं बोल रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें बट बहुत मायने रखती हैं। एंड यस, नॉट कंसीडरिंग अदर मेडिकेशन यू आर टेकिंग। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डायग्नोज हो गया है थायराइड, तो अगर कोई और टैबलेट भी आप ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर मतलब कन्वे कीजिए कि यस, इसका मेरी शुगर की टैबलेट चल रही है, मेरी फलाना टैबलेट है, ये जो भी है वो आप अपनी मेडिसिन जो भी आप ले रहे हो उसके बारे में जरूर अपने डॉक्टर को एक बार मैसेज दीजिए। एंड यस, स्विचिंग ब्रांड्स ऑफ लिवोथायरक्सिन विदाउट केयरफुल फॉलो अप। इसमें 2 तरह के ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, आपने एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में खुद से स्विच नहीं करना है। योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद से ही, मतलब मैंने बोला ना, तिगड़म नहीं लगानी है, ऐदा तीर तुक्के नहीं मारी जाने। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एज्यूमिंग नॉर्मल लैब्स मींस योर डोज इज ऑप्टिमल। अब आपके डायग्नोज में आ गया नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि मेरी ठीक हो रही है जी, मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, आप अब बंद कर दो या फिर कट कर दो। नो,
दिस इज वाई आई एम सेइंग कि आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। आपने जो आप किसी भी अच्छे ट्रस्टवर्दी डॉक्टर के पास जाके, जो इस चीज में जिनको महारत होती है, आप उनके पास जाए, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए, चाहे बाय फेस जाके मिलिए उनसे, बट अपना 3 महीने के बाद इस चीज का रेगुलर आपने चेक रखना है, राइट? ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम हर कोई पर्सन करता है, हर कोई, नोइंगली अननोइंगली हम लोग ये चीजों से फॉलो करते हैं। नाउ कि जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसको एक थोड़े से टिप्स मैं शेयर करूंगी कि आपको रोज सेम टाइम पे, अगर आप सुबह 5 बजे उठ के मेडिसिन ले रहे हो तो डेली 5 बजे उठ के ही लीजिए। ये नहीं कि किसी दिन 5 बजे तो किसी दिन 8 बजे, नो। वो जो नंबर ऑफ आवर्स हमें उसके लिए चाहिए होते हैं कि बिफोर एम्प्टी स्टमक एंड ऑल दैट, वो नंबर ऑफ आवर्स भी मैटर करते हैं, ठीक है जी। एंड यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये एक मान्यता होती है, आप गोभी नहीं खानी, आप ब्रोकली नहीं खानी, सोए प्रोडक्ट नहीं लेने, ऐसा कुछ नहीं है। आप लीजिए जो ये है ना, ये जो ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स जो होते हैं जिसमें गोभी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, एवरीथिंग, ये सब चीजें सोए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आप ले सकते हो, बट इन मॉडरेशन अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में। आप घर में सब्जी बन रही है, ये थोड़ी मैं गोभी नहीं खा रही जी, मैंने थायराइड है, नो, यू कैन टेक इट वंस इन अ व्हाइल। अगर आप गोभी की सब्जी ले रहे हो तो उसमें कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं है, आपका थायराइड लेवल एकदम से नहीं बढ़ने वाला है, राइट? तो आप उसको मॉडरेशन में लीजिए। बट हाँ, जैसे आप सैलड्स में अगर आप डेली उसको ले रहे हो, 2 दिन बाद ब्रोकली ले रहे हो, तो उसकी कंजम्पशन आपको कम करनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज को मॉडरेशन अमाउंट में लेते हो, उसका कभी भी एज सच बहुत ज्यादा हार्म नहीं एकदम से आ जाता कि सडनली आपको रातों रात में बहुत जी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा नहीं होता है। आप मॉडरेशन अमाउंट में जो ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स है उनका सेवन कर सकते हैं, ठीक है जी। अगेन, क्वांटिटी मैटर्स, राइट? एंड अगर आपने अपनी डोसेज चेंज भी करनी है, डॉक्टर से बिना पूछे मत कीजिए, बिना थायराइड के टेस्ट करवाए मत कीजिए। सिम्टम्स के आधार पे ही आप अपनी जो मेडिसिन है उसको चेंज मत कीजिए, राइट? एंड नेक्स्ट इज, आपको जो कैल्शियम कंजम्पशन विद इन 3 to 4 आवर्स, यस, जैसे मैंने बोला कि जब आप अपनी मेडिसिन लेते हो उसके आपको मतलब कुछ घंटे तक, 3 घंटे तक आपको कैल्शियम का सेवन नहीं करना है। आप ए फ्रेश ले सकते हो, ठीक है। मेडिसिन सुबह उठ के जल्दी लो, चाहे आधे घंटे के लिए दोबारा पलटी मार लो, मतलब दोबारा लेट जाओ, बट एक बार उठ के पहले मेडिसिन ले लो, उसके बाद उठ के अपना ए फ्रेश लो, एंड उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करो। आपकी मेडिसिन और ब्रेकफास्ट के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद इट। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। एंड यस, इसेंशियल फॉर ऑप्टिमल थायराइड लेवल। अब थायराइड लेवल को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन सी चीजें करनी है, ठीक है? पहले तो अपना गट सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। गट सिस्टम, यू अंडरस्टैंड, जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, गट सिस्टम को हमने हेल्दी रखना है ऑलवेज एंड ऑलवेज, अदरवाइज हमारी इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाएगी। हमें बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड, कफ वगैरह, फीवर वगैरह, वायरल्स वगैरह बहुत जल्दी घेरा डाल लेंगे, ठीक है जी। ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। गट सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड पेशेंट्स, फॉर द सफरर्स ऑफ थायराइड, यस। एंड अपनी जो आप खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, उसमें फ्राइड नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, और जो व्हाइट चीनी है उसका सेवन कम करना है, एंड सॉल्ट का भी सेवन कम करना है, ठीक है जी। और सॉल्ट जो है वो आप पिंक सॉल्ट लीजिए, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस। एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको जिसमें इंटरेस्ट लगता है आप वो कीजिए। आप उसके बाद फील करोगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको स्ट्रेस लेवल्स नहीं होंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप भी सोचते हो मेरी तरह, पहले मुझे यही लगता था कि एक्सरसाइज तो उन्हीं को करनी है जो ओवरवेट है, जिनको वेट कम करना है, मैं एक्सरसाइज ही नहीं करती थी, ठीक है। तो मुझे लगता था मैं तो फिट हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत है। तो मैं गलत थी, मैं गलत थी। एक्सरसाइज, जैसे कल सेशन बहुत अच्छा था, रीचा बोला मैम ने बहुत अच्छे से सेशन लिया था, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो थायराइड पेशेंट्स हो, नॉन थायराइड पेशेंट्स हो, मोटे हैं, नॉन मोटे हैं, हर किसी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। वो एक लाइफस्टाइल बना लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज द डिटॉक्सिफिकेशन। जो हम ए फ्रेश लेते हैं सुबह उठ के, वो हम क्या कर रहे हैं, खुद की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब बाहर से सफाई के साथ साथ, नहाने धोने के साथ साथ बॉडी को अंदर से भी क्लीन करना, राइट? और अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, जो पीरियोडिकल साइकिल्स हमारे चलते हैं, उनको भी हमने मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है। ब्लीडिंग कितनी है, ज्यादा है, कम है, उनको भी हमने रेगुलर रखना है। बिकॉज थायराइड वाले पेशेंट्स में ये अक्सर फील करते हैं हम लोग कि इम्बैलेंस रहता है, थोड़ी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल जो होते हैं
है वो मेंसेस इरेगुलर रहते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर प्लीज। मैं फास्ट फास्ट बोल गई ना, आई थिंक सुना नहीं होगा उनको। आई होप सबको क्लियरिटी हो रही है कि कैसे क्या करना है, राइट? तो जैसे कि हमें पता है कि थायराइड के लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस है जो हमें चाहिए कि जिससे हमारा जो फूड में होने चाहिए, जिससे हमारा जो थायराइड लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा आयरन। आयरन की जो चीजें हैं वो हमें अपने डाइट में, हमारी डाइट में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सिलेनियम, एक हमारा जो है वो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सिलेनियम हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर्सन के लिए जिनको थायराइड है। जिंक का होना बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम का होना, ओमेगा 3 का होना, एंड बी विटामिन का होना, विटामिन B6 एंड फलाना दिमकाना, वो सारे बी कैटेगरीज ऑफ विटामिन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल दोज पर्संस जिनको थायराइड है। ये चीजें दूसरों को भी चाहिए जिनको थायराइड नहीं है, बट थायराइड वाले पर्सन के लिए ये चीज मैंडेटरी है, उनकी डाइट में ये चीजें होनी चाहिए। अब ये कौन सी होती है थायराइड के लिए? आप जी रेड मीट खाओ 3 बारी दिन में, खा लेना, ठीक है जी। उसके बाद आपने चिकन वगैरह को लेना है अपनी डाइट में। ओमेगा 3 के लिए आपको फिश लेनी है, एंड है ना सी वेजेस जो होती है वो लेनी है। और मैग्नीशियम के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ग्वाइट्रोजेनिक फूड नहीं खाना है, गोभी ब्रोकली वगैरह वो चीज ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, और एक तरफ आप बोलोगे कि मैं कह रही हूँ कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, तो जैसे स्पिनच हो गया, ठीक है, या लेटस होगी, तो वो चीजें आपको अपने सेवन में लेके आनी है। जिंक के लिए आपको पंपकिन सीड्स खाने हैं। भाई इतना कुछ खा लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं खा सकते हो तो फिर वी हैव अ सॉल्यूशन। मैंने बिना मतलब बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ जब मेरे सेशंस में से जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ, उसके बाद मैंने अपना शेक लेना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा थायराइड लेवल मेंटेन हो जाएगा। मुझे ये जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जैसे हमने सिम्टम्स की बात की, स्किन की पुअर क्वालिटी, ड्राई स्किन होना, बालों का झड़ना, ठीक है, अपना हेयर लॉस बहुत ज्यादा होना, तो ये सब चीजें क्या थी, मेरे थायराइड के चल रहे सिम्टम्स थे जो मेडिसिन लेने के साथ भी ठीक नहीं हो रहे थे। अब इसके पीछे क्या रीजंस क्या होते हैं? हमारा लाइफस्टाइल। तो जब हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लोगे, आपके ये जो लेवल्स हैं वो भी आपके मेंटेन हो जाएंगे। साथ ही आपके जो जैसे है ना चीजें होती हैं कि जैसे जो हम आफ्टर इफेक्ट्स इसके फेस करते हैं, तो उन चीजों में भी आप अपनी जो फील करते हो चेंज, एक है ना, तो वो बदलाव आते हैं नेचुरली। एंड यस वी हैव अ सॉल्यूशन। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन है, वी आर प्राउड ऑफ दैट कि वी आर एसोसिएटेड विद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जो लोगों की जिंदगियां सही मायने में चेंज करता है। एंड यस मेरी भी हुई, बहुत से ऐसे लोगों की हुई। अब इसमें न्यूट्रिशन में आप बेसिक डाइट के साथ साथ जो फॉर्मूला 1 है, प्रोटीन है, फॉर्मूला 1 के साथ प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है, बट थायराइड वालों के लिए ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ अभी जैसे न्यूट्रिशन लेट डिलीवर हो रहे थे ना, सबके ऑर्डर्स लेट आए होंगे, तो मेरा खुद का ही जो प्रोटीन था वो घर पे नहीं था। मैंने 20 दिन हो गए थे जो प्रोटीन था वो नहीं लिया था। एंड ठीक है, उस पहले 1 महीना पहले घर में फंक्शन होने की वजह से मैं ले रही थी, कभी मैं नहीं ले रही थी, बहुत इरेगुलर डाइट चल रही थी, कभी स्किप हो रहे थे मेरे मील्स, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मेरी जो है वो अगेन इट वाज बैकवर्ड, उसने एक स्टेप पीछे ले लिया और मेरे थायराइड लेवल्स बढ़ गए। इससे क्या था, मेरी इन चीजों में पेन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, ये होता है ना अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच वाली इन चीजों में पेन स्टार्ट हो चुका था। और मैं बहुत ज्यादा अगेन जिस सुस्ती जिसको बोलते हैं ना, सुबह उठा ही नहीं जाना, मेरे सेशन मिस होने लग गए। फिर मेरी दिमाग की घंटी बजी कि भाई ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ बट सुबह का सेशन नहीं छोड़ सकती हूँ। ये तो मेरे लिए मतलब एक बहुत अच्छा स्टार्ट होता है दिन का। तो यस, फिर मैंने अपना थायराइड मतलब टेस्ट करवाया, एंड उसमें जिसमें कि ये वो मुझे बढ़ा हुआ नजर आया। अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, ओमेगा 3 मत छोड़ना, ठीक है। एंड सेल एक्टिवेटर उसको तो लेना है, बिकॉज वो हमारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बॉडी में अच्छा करता है। मेरी स्लाइड्स क्यों नहीं शेयर हो रही है वैसे? आई थिंक देयर इज सम चैलेंज, है ना। चलो एनी हाउ, मैंने आपको सारे न्यूट्रिशन बता दिए हैं, और इसको तो पीते रहो, मतलब
ये एक नशा है जो अच्छा नशा है, और ये सीरियसली आपको आपका मूड भी चेंज कर देता है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं थोड़ा लो सा फील करती होंगी ना, मेरे को कुछ और नहीं सूझता, मैं ये फ्रेश बना के रख लेती हूँ अपने आगे, और वो एक सेल्फी लेके अपने ग्रुप में भेजती हूँ ना, मुझे इतनी ही संतुष्टि हो जाती है। मेरा तो इसी में मतलब कहते हैं ना दिन बन जाता है कि यार मतलब वो मूड चेंज ऐसे होता है। तो वो पता नहीं क्या है इसमें, जो भी है बहुत पते की चीज है। ठीक है जी, सो दैट वाज टुडेज सेशन एंड आई होप कि आप सबको बहुत से अच्छे टिप्स मिले होंगे। अभी शेयर हो गया सर, मैंने सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी आई थिंक हमें चलना चाहिए अपने रिजल्ट